बॉलीवुड दाऊद इब्राहिमी की जान क्यों नहीं छोड़ा। दोस्तों, बॉलीवुड अक्सर इंडिया में जराइम की दुनिया यानी अंडरवर्ल्ड को बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। 90 की दिहाई में ऐसी बहुत सारी कहानियां सिनेमा स्क्रीनों की जीनत बनी जिनके पस मंजर में अंडरवर्ल्ड का डॉन था या उनके जरिए किए गए हमलों का तस्करा। अंडरवर्ल्ड के डॉन जो दुनिया को हकीकी जिंदगी में दिखाते थे, उस दहशतगर्द की झलकियां अक्सर बड़े पर्दे पर दिखाई जाती थीं। अंडरवर्ल्ड से वाबस्ता तमाम बड़े नामों की कहानियां सिल्वर स्क्रीन पर सामईन ने बड़े जोशो जज्बे के साथ देखी है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमी हो या उस जराइम की दुनिया के दूसरे गुंडे, छोटा राजन, माया डोलिस, मानिया सुरवे, सभी का जिक्र फिल्मों में रहा है। इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि मदाहों के लिए ये ख्याली दुनिया इंतहाई दिलचस्पी का बाइस है। अक्सर कहा जाता रहा है कि 80 और 90 की दिहाई में मुंबई और उसकी बंदरगाहों पर एक किस्म का अंडरवर्ल्ड राज था। मुंबई पर अंडरवर्ल्ड के राज का दौर 1993 में होने वाले बम धमाकों के बाद शुरू हुआ था। बॉलीवुड फिल्मों में हदायतकार अनुराग कश्यप से लेकर राम गोपाल वर्मा तक बहुत सारे हदायतकारों ने बराह रास्त या किसी दूसरी शक्ल में दाऊद इब्राहिम के किरदार की झलकियां दिखाने की कोशिश की है। दाऊद इब्राहिमी पर बनी फिल्मों में अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे, राम गोपाल वर्मा की कंपनी और निखिल अडवाणी की डी डे शामिल है। मलान लोथरिया ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में डॉन दाऊद इब्राहिमी के अंडरवर्ल्ड में पड़वान चढ़ने के सफर को दिखाने की कोशिश की है। उन फिल्मों के अलावा दाऊद इब्राहिमी का जिक्र हसीना पार्कर और वेब सीरीज एक थी बेगम में भी हुआ है। सन 2002 में बनने वाली फिल्म कंपनी की कहानी दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर मबनी थी। फिल्म में मरकजी किरदार अजय देवगन ने अदा किया, जिन्होंने स्क्रीन पर दाऊद का किरदार अदा किया था। अदाकार विवेक ओबरॉय ने अपने कैरियर का आगाज उसी फिल्म से किया था। अब 2021 में एक बार फिर मशहूर हदायतकार और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म डी कंपनी के साथ उसी मौजू को छेड़ रहे हैं। दाऊद इब्राहिमी की इब्तदाई जिंदगी की कहानी फिल्म डी कंपनी का मरकजी मौजू है। अपनी फिल्म डी कंपनी का जिक्र करते हुए राम गोपाल वर्मा BBC हिंदी के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, मैं एक बार फिर डी कंपनी के साथ नाजरीन के सामने आ रहा हूँ। इस फिल्म में मैं एक बार फिर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिमी को दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मेरी फिल्म 2002 में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की लड़ाई पर मुबनी थी, लेकिन इस बार दाऊद की इब्तदाई जिंदगी की कहानी है। दाऊद इब्राहिम मुंबई का डॉन कैसे बने और उन्होंने अपनी डी कंपनी कैसे शुरू की। मगर बॉलीवुड दाऊद इब्राहिमी की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए इतना बेचैन क्यों है? इस सवाल के जवाब में राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि जुर्म ऐसी चीज है जो लोगों को अपनी तरफ रागिब करता है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं तो लोग इन बातों की तरफ ज्यादा रागिब होते हैं, जैसे गोया कोई गैंग है या कत्ल का मौमा है। उन्होंने कहा, आज दुनिया में गॉडफादर से ज्यादा मकबूल कोई फिल्म नहीं होगी। लोग बोरिंग कहानियां पसंद नहीं करते, उन्हें तारीख या ख्याली कहानियों वाली फिल्में पसंद हैं। गैंगस्टर को हीरो दिखाने का इरादा नहीं। बॉलीवुड में जराइम की दुनिया और उससे वाबस्ता गुंडों की जिंदगी को इंतहाई मुस्बत अंदाज में क्यों दिखाया गया है? इस पर राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि अगर आप किसी फिल्मों में किसी हीरो को शराब के गिलास के साथ या लड़ते दिखाए तो फिर उसे संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक फिल्म है, ये महज तफरी के लिए है। वो कहते हैं कि अगर आप हकीकत पसंदाना सिनेमा दिखाना चाहते हैं तो आपको इसमें किरदारों के मनफी पहलू को दिखाना होगा। मेरी फिल्मों में सारे किरदार अच्छे और बुरे दोनों अनासिर रखते हैं, चाहे वो सतिया हो या डी कंपनी। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि इनका मकसद गैंगस्टर या मुजरिम को हीरो की तरह पेश करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हदायतकार का मकसद किसी मुजरिम को हीरो की तरह दिखाना नहीं है, वो सिर्फ एक असली गैंगस्टर दिखा रहा है। मैं अपनी तमाम फिल्मों में ये काम करता हूँ और मैं डी कंपनी में भी यही कर रहा हूँ। लोग दाऊद इब्राहिमी को स्क्रीन पर क्यों देखना चाहते हैं? सीनियर फिल्मी सहाफी अजय ब्रह्माचर्य गैंगस्टर फिल्मों में दाऊद इब्राहिमी के किरदार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दाऊद इब्राहिमी का नाम एक मौमा है। वो कहते हैं, किसी ने भी दाऊद इब्राहिमी की वीडियो नहीं देखी। उनकी एक ही तस्वीर है जो शारजा स्टेडियम में बहुत पहले मंजर आम पर आई थी। एक या दो पार्टियों की तस्वीर है, सिर्फ वही घूम रही हैं। लिहाजा किसी को नहीं मालूम कि दाऊद इब्राहिम किस तरह दिखते हैं। अजय ब्रह्मताज के मुताबिक दाऊद इब्राहिमी की मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से लोगों के जहन में तजस्सुस पाया जाता है। यही वजह है कि दाऊद इब्राहिमी की कहानी को बार बार स्क्रीन पर दिखाया गया है। अजय ब्रह्मताज का मानना है कि राम गोपाल वर्मा ने जुर्म की दुनिया और कारकुनान दुनिया की तरह अंडरवर्ल्ड को दिखाया है, जो लोगों में एक मुख्तलिफ किस्म की दिलचस्पी पैदा करता है। गैंगस्टर ग्लैमर फार्मूला अब पुराना हो गया है, ताहम फिल्मी दुनिया के कुछ माहिरीन का कहना है कि अब ऐसी कहानियां बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाती। फिल्मी तज्जियाकार अमोड मोरा का कहना है कि दाऊद इब्राहिमी या किसी और गैंगस्टर के बारे में बात करना कोई नई बात नहीं है। मसला ये है कि हमारे पास अच्छे अफसाना निगारों और ख्यालात की कमी है।
वो कहते हैं कि इब्तदा में अंडरवर्ल्ड डॉन के आइडिया ने काम किया, लेकिन अब लोग कुछ नया चाहते हैं। अगर किसी हिदायतकार और प्रोड्यूसर की कोई फिल्म कामयाब हो जाती है तो वो इस तरह की फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं और फिर वो इतनी फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं कि सब पुराना लगता है। इन सब के बावजूद बड़े और मशहूर स्टार फिल्मों में बदनामे ज़माना गुंडों और मुजरिमों का किरदार अदा करने में काफ़ी दिलचस्पी जाहिर करते हैं, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो या कोई और। मोडमोरा कहते हैं कि अगर आप गंदी नाली या बस्ती दिखाते हैं तो शायद कोई भी फिल्म नहीं देखेगा, इसलिए गैंगस्टरों के मुतालिक फिल्मों को भी ग्लैमर दिखाना पड़ता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। उनका मानना है कि अब गैंगस्टर और ग्लैमर का कॉकटेल भी नाजरीन को इतना मुतवज्जो नहीं करता जितना पहले हुआ करता था। 90 की दिहाई की वो सुपरस्टार जिनका कैरियर तनाज़ात ने खत्म कर दिया। दोस्तों, फिल्मी दुनिया ऐसी जादुई नगरी है जो गैर मारूफ लोगों को पल में लाखों दिलों की धड़कन बनाने और एक जनबिश में बड़े बड़े सुपरस्टार के पांव तले जमीन खींच लेती है। ऐसे में कुछ लोग शोहरत और दौलत के इस तूफान को संभाल कर पायदार बनाने में कामयाब रहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो आसमान की बुलंदियों से खाई में गिर जाते हैं और उसके बाद कभी उठ नहीं पाते। यहाँ हम ऐसी ही बॉलीवुड अदाकारा का जिक्र कर रहे हैं जिनका फिल्मी कैरियर 90 की दिहाई में उस अरूज को पहुंचा जिसका बहुत से अदाकाराएं सिर्फ ख्वाब देखकर रह जाती हैं, लेकिन आज वो अदाकारा गुमनामी के ऐसे मुकाम पर हैं कि शायद अक्सर लोग उनका नाम भी भुला चुके हैं। वो अदाकारा ममता कुलकर्णी है जो 20 अप्रैल 1972 को एक मतवज़ तबके से ताल्लुक़ रखने वाली मराठी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई। फिल्मी कैरियर ममता कुलकर्णी ने 90 की दिहाई में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी बेपनाह सलाहियत के सबब जल्द ही इंडस्ट्री की बड़ी अदाकाराओं में शुमार की जाने लगी। ममता ने अपनी अदाकारी का आगाज 1991 में तमिल फिल्म नोन बगाई से किया और उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे तिरंगा, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, चाइना गेट, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन और कई नामवर फिल्मों में काम किया। उनका आखिरी प्रोजेक्ट 2003 में बांग्लादेशी फिल्म शीशो पनोसर था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल खैरबाद कह दिया। बॉलीवुड में अदाकारा ने अपने सफर का आगाज 1992 में तिरंगा से किया, जिसमें उन्होंने राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ अदाकारी की। उनकी पहली बड़ी कामयाबी 1993 में फिल्म करण अर्जुन की सूरत में सामने आई, जिसमें उनके अलावा सलमान खान और शाहरुख खान ने अदाकारी के जौहर दिखाए। उस कामयाबी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई फिल्मों में मरकजी किरदार निभाए। ऐसे में कि जब ममता ने सितारे बम अरूज पर पहुंचा हुआ था और फिल्मी दुनिया में उन्हें हाथों हाथ लिया जाता था, उनके कैरियर में एक ड्रामाई मोड़ सामने आया जब उनकी जाती जिंदगी ने खबरों की सुर्खियों में जगह बनाई। ममता कुलकर्णी और तनाज़ात 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता कुलकर्णी के टॉपलेस शूट ने पूरे भारत में तहलका मचा कर रख दिया, जिसके बाद तनाज़ात के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले का आगाज़ हुआ। वो उस वक्त एक हाई प्रोफाइल तनाज़े का हिस्सा बनी जब फिल्म चाइना गेट बॉक्स ऑफिस पर नाकाम होने के बाद अदाकारा ने हिदायतकार राजकुमार संतोषी पर जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगा दिया था। ताहम उन तनाज़ात के सामने आने के बावजूद भी उनका कैरियर चलता रहा, यहाँ तक कि अदाकारा की जिंदगी स्कैंडल का एक बड़ा जरिया बनकर ही रह गई। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अदाकारा मुबैना तौर पर दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी गैंगस्टर छोटा राजन से डेटिंग कर रही हैं। बादशाह अदाकारा ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। इंडस्ट्री को छोड़ने और फिल्मों से किनारा कशी करने के बाद भी ममता कुलकर्णी के नाम से जुड़े तनाज़ात सामने आने का सिलसिला जारी रहा।